हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ्स। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा कि जो वी यिंग है उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी सिस्टर यानली उसे हॉस्पिटल लेके गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट कुछ दिनों बाद मिलेगी। उसके बाद वी यिंग और यानली अपने घर आते हैं। जैसे ही वो अपने घर आते हैं, वो देखते हैं कि जिन जोशन और उसकी फैमिली वहाँ आई हुई थी। यानली जब जिन जोशन को देखती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद यानली और विंग दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। वो कुछ देर बाद आते हैं, फिर सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त जो मैडम यू हैं वो सबको बता देती हैं कि जो यानली हैं उसकी शादी 1 महीने बाद जिन जोशन से हो जाएगी। उसके बाद जो है वो विंग की शादी वो डिले हो गई थी बिजनेस की वजह से उनके। वो भी अब 1 महीने बाद यानली के साथ ही वो करवा देंगे। विंग सिर्फ सुनता रहता है जो भी वहाँ बातें हो रही थी। वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अब उसके अंदर किसी से कुछ कहने की या किसी से उम्मीद लगाने की जो था उसके अंदर, वो सब मर चुका था। उसे पता था झूठी उम्मीद लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई उसकी बातें सुनेगा, किसी को उसकी फीलिंग से मतलब है ही नहीं। सब अपने सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो बस चुपचाप वो उनकी बातें सुनता रहता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और अपनी मॉम की फ़ोटो निकाल के फिर से बेड पे लेट जाता है उसे लेके। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी इन सब बातों से अनजान अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि वांग जी, आजकल तुम चेंज हो गए हो, तुम पहले से ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वांग जी बोलता है कि नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ठीक है वांग जी। उसके बाद वांग जी बहुत ही नशे की हालत में फिर से अपने घर लौटता। जैसे ही वांग जी अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके अंकल वहाँ बैठे हुए थे। वांग जी अपने मन में सोचता है कि फिर से उसके अंकल लैन चेनन उसे लेक्चर देंगे, ये सब वो करो, वो मत करो, ये मत करो, वो सब बोल के बोलेंगे उसे। लेकिन वो वांग जी से कुछ नहीं बोलते। वो उसकी तरफ देखते हैं और वापस अपने रूम में चले जाते हैं। तो वांग जी सोचता है कि आज अंकल को क्या हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लगता है अंकल को अकल आ गई। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और बेड पे लेट जाता है और लेटते हुए सोचने लगता है कि वी, मैं तुम्हारी वजह से चेंज होने लगा हूँ। तुम क्यों मेरे दिमाग में हर वक्त घूमते रहते हो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ वी। तुम क्यों मेरे सामने आ जाते हो बार बार? और ये सोचते सोचते ही वो सो जाता है। अगले दिन मॉर्निंग होती है। वी यिंग तैयार होता है अपने कॉलेज के लिए और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो कॉलेज पहुँचता है तो देखता है कि वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, हंस रहा था। वांग जी जब देखता है कि वी यिंग उसे देख रहा है तो वो वहाँ से खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। वी यिंग बाहर आता है तो वो वांग जी की तरफ जाने लगता है, लेकिन वांग जी फिर से वहीं से खड़ा होता है और दूर चला जाता है। विंग उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन वांग जी उसकी बातें नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विंग का बिहेवियर थोड़ा बदलने लगा था। वो बार बार ट्राई करता था कि वो वांग जी से बातें करे, लेकिन वांग जी तो मानो उसकी बातें सुनता ही नहीं था। उसके लिए विंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था वहाँ। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। लगभग 3 से 4 दिन का वक्त हो गया था। उसके बाद वी यिंग जो है वो अपने कॉलेज से घर जाने के लिए निकलता है। तो उसके सिस्टर उसे बोलते हैं कि वी यिंग, क्या तुम अकेले चले जाओगे आज? मुझे जिन जोशन के साथ बाहर जाना है, तुम मॉम को भी बता देना। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है सुजे, मैं बता दूंगा मॉम को। उसके बाद वी यिंग जो है वो वहाँ से चलने लगता है पैदल ही। तभी उसकी फ़ोन रिंग करने लगता है। वो अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है कि वहाँ 2 मिस कॉल आई हुई थी। उसके बाद वो अपना फ़ोन दोबारा से कॉल करता है और बोलता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल था। विंग बोलता है कि आपने कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमें बताना था कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आज आपके घर सेंड कर दी गई हैं, तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो विंग ये सुन के बोलता है कि ठीक है, मैं कलेक्ट कर लूँगा मेरे घर से। उसके बाद वो अपने घर जाता है। जैसे ही वो घर जाता है तो वो देखता है कि मैडम यू जो है वो वहाँ सोफ़े पे बैठी हुई थी।
वी यिंग जब उन्हें देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि मैडम यू औरों दिनों से ज़्यादा गुस्से में लग रही थी आज। जब वी यिंग मैडम यू की तरफ देखता है तो वी यिंग बोलता है कि क्या हुआ मैडम यू। तो मैडम यू गुस्से में खड़ी होती हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही वी यिंग को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती हैं। जब वी यिंग ये देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता, बस खड़ा रहता है वहाँ, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। पहले भी बहुत बार मैडम यू वी यिंग को मार चुकी थी। उसके बाद वी यिंग चुपचाप खड़ा रहता है तो मैडम यू उससे वो पेपर उसके हाथ में देते हुए बोलती हैं कि देखो इनमें क्या है। जब वी यिंग ये रीड करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो वो वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। जब वी यिंग उन पेपर्स को रीड करता है तो उनमें लिखा हुआ था कि वी यिंग जो है वो प्रेग्नेंट है। जब वी यिंग ये रीड करता है तो वो बस वहीं नीचे फ्लोर पे बैठा रहता है और मैडम यू गुस्से में थी बहुत ही ज़्यादा। वी यिंग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। उसके बाद मैडम यू वी यिंग का हाथ पकड़ती हैं और इसे खड़ा करते हुए बोलती हैं गुस्से में कि मुझे बताओ कि इस बेबी का फादर कौन है। जब वी यिंग ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। वो बताता भी तो क्या कि उसने क्या किया था क्या नहीं। और जब वो सोचता है कि अगर वो बता देगा तो वांग जी ने तो पहले ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर की बात है, उसने तो उस टाइम के बाद वी यिंग से बात भी नहीं की थी। तो वो मैडम यू को कुछ नहीं बताता। तभी मैडम यू गुस्से में कुछ ऐसा बोल देती हैं जिसके बाद तो मानो वी यिंग कुछ भी बोलने लायक था ही नहीं। वी यिंग जब मैडम यू के मुंह से वो शब्दों को सुनता है तो मानो वी यिंग उसके बाद तो कुछ बोलने लायक था ही नहीं उसके पास, क्योंकि मैडम यू ने गुस्से में कहा कि वी यिंग क्या तुमने इतने लोगों के साथ टाइम नाइट स्पेंड कर ली कि तुम्हें अब इतना भी नहीं पता कि इस बेबी का फादर कौन है। जब वी यिंग मैडम यू के मुंह से ये शब्दों को सुनता है तो वो कुछ भी बोलने लायक था ही नहीं। ऐसा कुछ मैडम यू ने बोल दिया था। उसके बाद जो वी यिंग है वो बस वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद मैडम यू गुस्से में बोलती हैं कि मुझे बताओ कि कौन है वो। तो वी यिंग नहीं बताता। मैडम यू बार बार उससे पूछती हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद हमारा जो वी यिंग है वो उसे मैडम यू हाथ पकड़ती हैं और उसे घर से बाहर लेके जाती हैं और वहीं पुश करती हैं, जिससे वी यिंग वहाँ गिर जाता है। और मैडम यू उन पेपर्स को उस पर फेंक देती है और बोलती हैं कि अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म और बाकी है तो तुम लौट के कभी इस घर नहीं आओगे और किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो और क्या नहीं। आज से हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम मेरी तुम्हारे अंकल की थोड़ी रिस्पेक्ट भी करते हो तो तुम लौट के नहीं आओगे यहाँ। वे यिंग चुपचाप वो सब सुनता है और उन पेपर्स को हाथ में लेके वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद मैडम यू वापस अंदर आती हैं और कॉल करती हैं अंकल फेंग मियान को। वे यिंग वहाँ से चला गया था। रात को जब अंकल फेंग मियान और यान ली झेंग झेंग सब वापस घर आते हैं तो वो देखते हैं कि मैडम यू वहाँ गुस्से में बैठी हुई थी। यान ली अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं और आवाज़ देती हैं कि वी यिंग, लेकिन वी यिंग तो आवाज़ ही कहाँ से देता उसकी, क्योंकि वी यिंग तो वहाँ था ही नहीं। उसके बाद यान ली वी यिंग को ढूंढ के नीचे आ जाती हैं और बोलती हैं कि मॉम आज वी यिंग कहाँ है, वो दिख नहीं रहा। तो मैडम यू गुस्से में बोलती हैं कि वो अब कभी नहीं आएगा। जब मैडम यू ये बोलती हैं तो यान ली बोलती हैं कि माँ ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, कहाँ गया याशियन। तो उसके बाद मैडम यू बोलती हैं कि वो हमेशा के लिए चला गया यहाँ से। मैडम यू सब कुछ बता देती हैं कि उन्होंने क्या किया। उसके बाद अंकल फेंग मियान बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, वो पहले से ही इतनी प्रॉब्लम है और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैडम यू बोलती हैं कि मुझे अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, अगर बाहर किसी को पता भी चल गया तो हम नहीं जानते हमारी कंपनी कितनी बुरी तरह से नीचे चली जाएगी। और अब ये डील भी कैंसिल हो गई तो इसके बाद तो हमारी कंपनी मानो डूब ही जाएगी। तो अंकल फेंग मैन गुस्से में बोलते हैं कि मुझे कंपनी की कोई परवाह नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की परवाह है, वो न जाने किस मुसीबत में होगा। उसके बाद यानली और अंकल फेंग म्यान जेंग चेंग सब वहाँ से निकल जाते हैं
वीइंग को ढूंढने के लिए। वो सब जगह ढूंढते हैं लेकिन वीइंग कहीं नहीं मिलता। मिलता भी कैसे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वीइंग है कहाँ। वीइंग किसी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ है। जैसे ही मॉर्निंग होती है सब कॉलेज आने लगते हैं। तभी वांगजी भी कॉलेज आता है अपनी बाइक पे। जब वो अंदर जाने लगता है तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा था। जब वांगजी उसकी तरफ देखता है तो वो वीइंग था। जब वांगजी वीइंग की तरफ देखता है तब वो बोलता है कि वांगजी मुझे तुमसे बातें करनी है। तो वांगजी अपने हाथ को छुड़ाता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मैंने तुमसे कहा था, ठीक है, और दोबारा मेरे सामने मत आना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। वीइंग जो है वो बोलता है कि बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। वांगजी गुस्से में बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी है और दोबारा मेरे सामने मत आना, मैंने तुमसे पहले ही कहा दिया था ना, तुम क्यों मेरे सामने आ जाते हो। तो विंग बोलता है कि बस एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद चाहे तुम मेरी बातें मत सुनना। उसके बाद जो हमारा विंग है वो गिड़गड़ाने लगता है वांगजी के सामने कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो। लेकिन वांगजी नहीं सुनता और वो अंदर कॉलेज के चला जाता है। विंग कॉलेज के अंदर नहीं जाता और फिर से वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अंकल फेंगम्यान और रियान ली, जेंग चैंग विंग को सब तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे, विंग तो वापस घर नहीं लौट सकता था कि मैडम यू ने बोल दिया था कि अगर उन्हें उनकी रेपुटेशन प्यारी है तो वो वापस लौट के न आए। उसके बाद विंग देखता है कि कॉलेज का टाइम ओवर हो गया है और वांगजी अपने घर जाने के लिए निकलता है। तो विंग उसका पीछा करता है। विंग देखता है कि वांगजी घर न जाकर एक बार में चला गया था। वहाँ विंग उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि वांगजी तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ एंजॉय कर रहा था बैठ के काफ़ी टाइम तक। विंग बस उसे देखता रहता है और उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं। उसके बाद विंग देखता है कि वांगजी वहाँ से खड़ा हो गया और कहीं जा रहा है। तो विंग उसका पीछा करता है और देखता है कि जब वांगजी अकेला है तो वो उसे आवाज़ देता है। विंग बाहर आता है और वांगजी को बोलता है कि प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। तो वांगजी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बातें सुननी है ही नहीं, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो वो बोलता है कि प्लीज़ एक बार। तो वांगजी बोलता है कि ठीक है बोलो। तो विंग बहुत ही रोने लगता है और बोलता है, विंग रोते हुए वांगजी से बोलता है कि वांगजी मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब वांगजी ये सुनता है पहले तो वो शॉक में था, उसके बाद वो कुछ सोच कर बोलता है कि तो मैं क्या करूँगी। तो विंग बोलता है कि वांगजी ये तुम्हारा बेबी है। वांगजी हंसते हुए बोलता है कि मेरा बेबी, किसने कहा तुम्हें, मैं इस ना तुमसे मेरा कोई मतलब है ना इस बेबी से, ठीक है, तुम ना मेरे लिए कुछ हो ना ये बेबी मेरे लिए कुछ है, तुम आगे से मेरे सामने मत आना। विंग जब ये सुनता है तो वो टूट जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ वांगजी। तो वांगजी बोलता है कि क्या सबूत है इस बात का कि सिर्फ तुमने मेरे साथ ही नाइट स्पेंड की है, नहीं है ना। तो बस जब विंग वांगजी का हाथ पकड़ने लगता है तो वांगजी उसे पुश करता है जिससे विंग नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं बैठा रहता है कई देर तक। उसके बाद वो उठता है और वहाँ से चलने लगता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके।